स्टूडेंट्स आज हम लोग 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले के सवाल सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 7.1 का। अभी आप यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे एक्स अक्ष पर का वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर का वह बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप यहाँ पे ध्यान दें, एकदम आप इस पे ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। एक्स अक्ष पर का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, ओके। तो हम इसे चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, सॉल्व करेंगे हम इसे। बात यहाँ पे हमें ये ध्यान देनी है कि अगर कभी भी आपको यहाँ पे x की बात की जाए, x अक्ष की बात किया जाएगा, तो उसका जो y निर्देशांक होता है, y याम जो होता है वह 0 होता है। वह बिंदु ज्ञात कीजिए। माना कि वह बिंदु P ऑफ x 0 है। हमने यहाँ P ऑफ x 0 क्यों लिया? क्योंकि x अक्ष के, यहाँ लिखेंगे P ऑफ x 0 है क्योंकि x अक्ष के किसी भी बिंदु का y याम 0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु के लिए उसका y याम क्या होता है? 0 लिया जाता है। इसलिए इसके निर्देशांक क्या हो गए? P ऑफ x 0 हो गया। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु P हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा और यहाँ B हो जाएगा। मान लीजिए इसके जो निर्देशांक है, A के निर्देशांक 2, -5 हो गए और B के जो है -2 और 9 ले लिए हम लोगों ने, और इसका जो है x और 0 ले लिया। और इसका देखिए यहाँ हम लिख दिए 2, -5 और ये लिख दिया -2 और 9। ये यहाँ क्या बोला गया है? ये एक दूसरे से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्या बोला गया है? यह एक दूसरे से PA = PB के बराबर है। अगर हम इसका स्क्वायर भी कर दे तो PA² = PB² होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग इसका स्क्वायर करके इसका मान निकालते हैं। तो चलिए हम PA निकालते हैं। तो इसका जो PA का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या बनेगा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 करेंगे तो -5 है, इसलिए वो +5 हो जाएगा। तो 0 + 5 का स्क्वायर = PB। तो x - 2 है तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये x² a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो x² - 4x + 4 लिखेंगे, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। इसी प्रकार से इसका स्क्वायर हो जाएगा तो x² + 4x + 4 और प्लस 81 हो जाएगा। -4x, ये 4x इधर आ जाएगा तो -4x हो जाएगा बराबर ये 85 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर ये 29 हो जाएगा, उधर जाके -29 होगा। ये हम लोग लिखेंगे -8x = कितना लिखा जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पे 5 में से जाएगा नहीं, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 6, 7 में से 2 गया 5।
8 सत्ते हो गया 56, तो वैल्यू कितनी आ गई x की, x इक्वल टू आ गया -7। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स बोले गए थे वो क्या आ गए, -7 और 0 आ गए। तो इस ये वह बिंदु कौन सा होगा, तो वह बिंदु -7 और 0 है, जहाँ से उनके वह एक दूसरे से समदूरस्थ होंगे। चलिए हम अब इसके कुछ अलग दूसरे फॉर्मूले के बारे में सोचते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि कोई रेखा है, चलिए हम थोड़ा सा इसकी थियरी देख लेते हैं, बाद में इसके सवाल भी सॉल्व करेंगे। एक थियरी है, मान लीजिए कि कोई बिंदु A है और कोई बिंदु B है। यदि कोई बिंदु P, A के निर्देशांक आपका x1 है, y1 है, और इसका निर्देशांक x2 है और y2 है, और इसके निर्देशांक x है, y है। अब यहाँ मान लीजिए कि बिंदु P यह रेखाखंड AB का A की ओर से यम अनुपात n, तो यम अनुपात मतलब ये वाला अनुपात और ये वाला, इस पार्ट को हमने यम बोला, इस पार्ट को n बोल रहे हैं। यम अनुपात n में विभाजन करता है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक तो आप स्टूडेंट देखिए इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तब इसके निर्देशांक का फॉर्मूला होता है P ऑफ एक्स वाई इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n, कोमा दूसरा हो जाएगा, इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ओके, यदि कोई बिंदु P या रेखाखंड AB का यम अनुपात n में विभाजन करता है, तो विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह P ऑफ एक्स वाई इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n होते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए हम इसी प्रकार से 7.2 का पहला सवाल लेकर के उसको सॉल्व करेंगे। 7.2 का पहला सवाल जो है वह आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उस सवाल को देख लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपने सवाल देख लिया, चलिए मैं उसे आकृति से आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको सवाल में दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ 2 पॉइंट दिए गए हैं A और B, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1 से 1 और दूसरे के 4 -3 है। इसको मिलाने वाला रेखाखंड जो है, कोई बिंदु ऐसा है जो P ऑफ एक्स वाई मान लिया गया है, इसको वह 2:3 में विभाजन करता है। अर्थात यहाँ पे आपको जो मान दिए गए हैं उसके बारे में सोचिए। x1 का मान आपको -1 दिया गया है, y1 का मान आपको 7 दिया गया है, x2 का मान आपको 4 दिया गया है, y2 का मान आपको -3 दिया गया है, x का मान आपको नहीं दिया गया है, y का मान नहीं दिया गया है, बट m का मान आपको 2 दिया गया है और n का मान आपको 3 दिया गया है। तो हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इसे 2:3 में विभाजन करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि वह बिंदु के निर्देशांक P ऑफ एक्स वाई है, माना कि यहाँ लिखेंगे, माना कि बिंदु P ऑफ एक्स वाई यह रेखाखंड AB का A की ओर से B की ओर से नहीं, A की ओर से यम अनुपात n में विभाजन करता है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक P ऑफ एक्स वाई इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n,
एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे में एम प्लस एन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम अब इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। फॉर्मूला तो हमने लिख ही लिया है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इन द ब्रैकेट एम की वैल्यू हम लिखेंगे 2, x2 की वैल्यू लिखेंगे 4 प्लस एन की वैल्यू लिखेंगे 3 और x1 की वैल्यू लिखेंगे -1। ओके स्टूडेंट्स, m प्लस एन मतलब 2 प्लस 3 लिखेंगे। m की वैल्यू हो गई 2, y2 की वैल्यू हो गई -3, n की वैल्यू हो गई 3, y1 की वैल्यू हो गई 7। ओके, 2/2 प्लस 3। अब हम p ऑफ एक्स वाई का जो है मान निकाल लेंगे। p ऑफ एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 दूनी हो गया 8, 3 एकम हो गया 3, बट माइनस की साइन है इसलिए -3 अपॉन में 5, 2 तिया हो गया -6, 7 त्रिक हो गया 21 अपॉन में 5। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे p ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 8 में से 3 गया तो देखो बेटा कितना बचेगा 5/5 और यहाँ 21 में से 6 गया तो 15 में 5, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, 5 से 3 बार में कैंसल आउट हो गया, इसलिए p आप यहाँ पे देखिए p ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या मिली, यहाँ 1 मिली, यहाँ 3 मिली, इसलिए 1 और 3 है। वह बिंदु के निर्देशांक स्टूडेंट्स आपको क्या मिल गए, उस बिंदु के निर्देशांक हमें मिले 1 और 3। p ऑफ एक्स वाई है यदि इसका 2:3 में विभाजन करता है तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे 1 और 3। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, आगे के सवालों की चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।